नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। एक यहूदी बढ़ई यूसुफ की पत्नी मरियम ने एक शिशु को जन्म दिया जिसका नाम था यीशु, जो बैथलेहम में पैदा हुआ। यही शिशु आगे चलकर ईसा मसीह हुआ। ईसा जब 12 साल के थे तब से ही यरूशलेम में 2 दिन रुककर बुजुर्गों से ज्ञान पर चर्चा की। 13 वर्ष साल के हुए तो वो कहीं चले गए। कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। ये आज भी रहस्य है कि 13 साल से 30 साल के बीच उन्होंने क्या किया। जब वो 30 साल के थे तो उन्होंने यरूशलेम में यूहन्ना से दीक्षा ली और फिर लोगों को शिक्षा देने लगे। उनके विरोधियों ने पकड़कर उन्हें क्रूस पर लटका दिया। तब वो 33 साल के थे। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि यीशु से जुड़े कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे रविवार को यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो इसे पाम संडे कहते हैं। शुक्रवार के दिन उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया तो उस दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है। रविवार को मात्र एक स्त्री मेरी मैगदलेन ने यीशु को उनकी कब्र के पास जीवित रूप में देखा, जिसके बाद इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाने लगा। इसके बाद यीशु को कभी भी यहूदी राज्य में नहीं देखा गया। कुछ शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत के कश्मीर में 13 से 29 वर्ष की उम्र में वहां के एक बौद्ध मठ में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। उसी मठ में फिर लौट गए और पूरा जीवन वहीं रहे। कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि वो क्रूस पर चढ़े जरूर थे पर उनकी मौत नहीं हुई। यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने की घटना को विस्तार से समझें तो हुआ कुछ ऐसा था कि यहूदी कट्टरपंथी धर्मगुरु ईसा के पुरजोर विरोध में थे। ईसा में मसीहा होने जैसा उन्हें कुछ नहीं दिखा। उन्हें अपने कर्म कांडों से कुछ ज्यादा ही प्रेम था। वो खुद को ईश्वर बताना पाप मानते थे। ऐसे में उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस से यीशु की शिकायत की, जिसके बाद कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर चढ़ाकर मौत देने की सजा सुनाई। उन पर अनेक जुल्म किए, कोड़े मारे, यहाँ तक कि उनके सिर पर कांटों का मुकुट तक पहनाया, उन पर थूका तक गया, उनके हाथ पैरों में कील ठोका गया और क्रूस से लटका दिया गया, जिसके बाद शुक्रवार को उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि क्रूस पर मरते वक्त ईसा ने सबके पापों को खुद ले लिया। उनके इतने अत्याचारों के बाद भी ईसा ने कहा कि प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस घटना के 3 दिन बाद यीशु जीवित हो उठे, जिन्हें एक स्त्री ने उनकी कब्र के पास देखा, जिसके बाद इस दिन को ईस्टर के रूप में मनाया जाने लगा। कहा तो ये भी जाता है कि वो 40 दिन के बाद सीधे हेवन चले गए। एक नए शोध के मुताबिक यीशु ने उनकी शिष्या मेरी मैगदलीन से शादी की, जिससे उन्हें 2 बच्चे भी हुए थे। ब्रिटिश लाइब्रेरी में 1500 साल पुराना एक दस्तावेज है कि ईसा मसीह ने मैरी से शादी तो की ही, इसके साथ ही उनके 2 बच्चे भी थे। हालांकि चर्च इसे मिथ्या मानता है। यीशु के कुल 12 शिष्य थे। पीटर, एंड्रयू, संत जुदास, साइमन दे जिलोट, मतिहा, जवेदी का बेटा जेम्स, जॉन, फिलिप, बार्थोलोम्यू, मैथ्यू, थॉमस, अल्फायूस का बेटा जेम्स। सूली के बाद 15 ईस्वी में ही उनके शिष्य ईसा की वाणी लेकर भारत आए, जिसमें से थॉमस ने ही यहाँ ईसा के संदेश फैलाए। 72 ईस्वी में चेन्नई शहर के सेंट थॉमस माउंट पर थॉमस एक भील के भाले से मार गिराए गए। माना जाता है कि ईस्वी सन 52 में केरल के तटीय नगर ट्रांगानोर में ईसा के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक सेंट थॉमस पहुंचे थे। तब सर्वप्रथम उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को ईसाई बनाया, फिर कुछ आदिवासियों के धर्म बदलवाए। सेंट थॉमस के आगमन का संकेत दक्षिण भारत में सीरियाई ईसाई चर्च से मिलते हैं। जहां जहां ईसा मसीह रहे उन जगहों पर कई भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे में ये बता पाना मुश्किल है कि वो कौन सी भाषा बोलते थे। एक बार यरूशलेम में एक सार्वजनिक बैठक में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि ईसा मसीह यहाँ रहते थे और वो हिब्रू बोलते थे, जिस पर पोप फ्रांसिस ने कहा था कि वो अरामिक बोलते हैं। नेतन्याहू ने इस पर जवाब दिया था कि वो अरामिक बोलते थे और हिब्रू भी जानते थे। वैसे तो हिब्रू विद्वानों और धर्म ग्रंथों की भाषा थी, पर अधिकतर बाइबल के विद्वानों ने कहा कि ईसा मसीह ने बाइबल में अरामिक भाषा में बोला। ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल, जिसका अर्थ
किताब माना गया है। इसमें ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराने सिद्धांत या नियम को भी शामिल किया गया है, जिसमें यहूदी धर्म के साथ ही यहूदी पौराणिक कहानियों और नियमों को विस्तार से बताया गया है। इसमें नए नियम के तहत ईसा के जीवन और दर्शन को बताया गया है। खासतौर पर 4 अनुयायियों मत्ती, लुका, यूहन्ना और मरकुस में 4 शुभ संदेश बताए हैं। कहा जाता है कि ईसा के 200 साल बाद बाइबल को लिखा गया था। हालांकि इसमें मतभेद है। ईसाई धर्म से संबंधित एक शब्द आता है सेंटा। आखिर कौन था वो जिसे आज लोग सेंटा क्लॉज के नाम से जानते हैं? सेंटा क्लॉज 4वीं शताब्दी में मायरा के पास एक शहर जो अब तुर्की के तौर पर जाना जाता है, वहीं संत निकोलस पैदा हुए, जिनके पिता बहुत बड़े व्यापारी थे और निकोलस को प्रेरित करते थे कि वो हमेशा दूसरों के प्रति दया भाव रखें और मदद करें। निकोलस को ये बातें खूब प्रभावित हुई और हमेशा गौ की मदद करते थे। उन्हें बच्चों से काफी लगाव था और वो अपनी दौलत से बच्चों के लिए खूब खिलौने खरीदते और खिड़कियों से उनके घरों में दे आते थे। संत निकोलस की याद में ही कई जगह 6 दिसंबर को संत निकोलस दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसी धारणा है कि संत निकोलस की लोकप्रियता से ईर्ष्या करने वालों ने उनकी 6 दिसंबर को ही हत्या करवाई, लेकिन बच्चे आज भी 25 दिसंबर को सेंटा का इंतजार करते करते सो जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।